रस्सियां उखेड़ी जाती हैं इसलिए पाकिस्तान लिया। नहीं, अल्लाह की कसम 73 साल गुजर गए, मजीद 73 गुजरेंगे। कब कामयाबी मिलेगी? जब अल्लाह के हुक्मों पे अमल किया जाएगा। कल 73 साल मुकम्मल होंगे पाकिस्तान की आज़ादी को। आज़ादी अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदर का पता करना हो, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान, फ़लस्तीन, शाम के मुसलमान, उनसे पता लगाया जा सकता है कि आज़ादी की कितनी कीमत है और आज़ादी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। प्यारे भाइयों, गलियों में, बाज़ारों में, दुकानों पे जश्न मनाने की तैयारियां बड़े उरूज पे हैं। हर बंदा चाह रहा है कि मैं इजहार करूं कि अल्लाह ने हमें आज़ादी की नेमत दी है। इसमें कोई बात भी ऐसी नहीं है, वाक़ियतन नेमत है और उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। लेकिन कम अज़ कम ये ख्याल ज़रूर करें कि जिस मकसद के लिए हमने एक अलग रियासत ली है, 10 लाख कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने पेश की हैं, हमने उन मकासद को भी पूरा किया है कि नहीं किया? सिर्फ झंडा लहराना तो मकसद नहीं है। सब्ज़ रंग का, झंडे के रंग का सूट पहन ले लड़के लड़कियां, बांसुरियां मोटरसाइकिलों की निकाल लें और फिर डोल की थाप पे रक्स कर लें, जश्न मना लें, क्या यही काफ़ी है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 2 आज़ादी की तहरीकों का जिक्र किया है। मुख्तसर चूंकि वक़्त है और अशारतन बात करूँगा। एक आज़ादी की तहरीक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में चली है और एक आज़ादी की तहरीक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें जरा, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की क़यादत में चली है। भाइयों, दोनों के अंजाम अलग हैं। यही हमारे लिए बसीरत है कुरान की। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और फिरौन इतने जुल्म करता था, जिस तरह मुसलमानों पे जुल्म हिंदुस्तान में हुआ करते थे, वैसे ही जुल्म सितम का बिगाड़ फिरौन ने गर्म किया हुआ था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत भी दी और साथ कहा, अन अरसिल माना बनी इसराइल, तूने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना के रखा हुआ है, वो तो अल्लाह के बंदे हैं, आजाद कर उनको, मैं उनको लेने के लिए आया हूँ, रिहाई के लिए आया हूँ। बातें चलती चली गई, अल्लाह की वही आई कि इनको लेके चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को साथ लिया, चल पड़े। रास्ते में दरिया है और पीछे फिरौन का लश्कर चढ़ा हुआ है। और भाइयों, वही अंदाज है। आप देखें, जब हिजरत हुई है पाकिस्तान की, कोई कम जुल्म हुआ है? अल्लाह की कसम, लोगों ने अपने प्यारों को दरियाओं में फेंका है। यकीन जानने, औरतों ने तन्नूरों में छलांगे लगाकर अपनी इस्मतों को बचाया है और जान की बाजी हार गई है। माओं के सामने उनके लखते जिगरों को करपानों पे और सूलियों पे लटकाया गया है। हर तरह का जुल्म है। एक पाकिस्तान की तरफ आ रहे, पीछे से सिख और हिंदू जो है वो मुसलमानों को जिबा करते जा रहे। वही तो मंजर है। आगे दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर चढ़ा हुआ है। बनी इसराइली कहने लगे, मूसा मरवा छड़े आज ते तू, यानी अब बचने की कैफियत नहीं है। अगे पानी ते पीछे फिरौन दा लश्कर, हमारे पास हथियार भी नहीं है, बचेंगे कैसे? अल्लाह कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, इनको कहो, काला कल्ला इन्ना माइया रब्बी, तुम परेशान हो ना, मैं परेशान नहीं हूं, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। तुम्हें पानी नजर आ रहा है ना, वो तो पानी के अंदर रस्से निकालने पे भी कादर है। वो इतनी कुदरत रखता है, वो जलती आग को ठंडा कर देता है। फिर मंजर वही हुआ। अल्लाह ने दरिया में रस्से निकाले। मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को अल्लाह ने आजादी दी है। कुर्बानियां बड़ी दी बनी इसराइलियों ने। इनकी औरतों के साथ जुल्म सितम होते, बच्चों को जिबा किया जाता। एक ही बात अल्लाह ने कही है आजादी देने से पहले, फरमाया सऊफा अन करीब, मैं तुम्हें जमीन पे हुकूमत अता करूंगा, आजादी दूंगा, फिर मैं देखूंगा तुम अमल कैसे करते हो। अगर अच्छे अमल करोगे अल्लाह मजीद इज्जत देगा, बुरे अमल करोगे अल्लाह जलील और रुसवा करेगा। भाइयों, पहली तहरीक है कुरान में 19वें पारे में, बल्कि जगह जगह अल्लाह ने इसका तज़किरा किया है। अच्छा, आजादी मिल गई ना, उसी पानी में अल्लाह ने फिरौन को गर्क किया और बनी इसराइलियों को आजादी दी। आजादी मिलके ना थोड़ा सा आगे गए ना, तो एक कौम के पास से गुजरे। वो कौम ना एक बुत की पूजा कर रही थी कौम। तो बनी इसराइली कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, मूसा इंजदा रब सानू भी बना दे जिवें दा इन्हां ने बनाया है। अल्लाह क्या कहते थे, मैं देखूंगा तुम अमल कैसे करते हो। इन बदनसीबों ने ना आजादी मिलने के फौरन बाद अल्लाह से शिरक किया है। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे चले
चलेंगे। इन्होंने बछड़े को माबूद बनाया है। और भाइयों, आजादी मिलने के बाद अल्लाह की नाफरमानियां, अल्लाह कहते सजदा करो, कहते सजदा नहीं करना, घिस घिस के चल रहे कोल्हुओं के पल, सजदा नहीं किया। अल्लाह ने मन सलवा दिया, नहीं चाहिए हमें, मसूर चाहिए, दाल चाहिए, प्याज चाहिए, हर जगह पे अल्लाह की नाफरमानी की है। फिर पता क्या हुआ है, अल्लाह ने इनको बंदर बनाया है, अल्लाह ने इनकी शक्लें तब्दील करके रख दी है, जिल्लत और रुसवाई अल्लाह ने इन पे मुसल्लत की है। और 73 साल तो हमें भी गुजर गए, हम किस जगह पे खड़े? आजादी का जश्न, साल बाद सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे, बस ये काफी है? ये काफी नहीं है। एक तहरीक चली है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी ना सहाबा को मक्के से निकाला है, मदीने की तरफ हिजरत की है। और पाकिस्तान की हिजरत करने वाले किसी बुजुर्ग से तो पूछो 14 अगस्त 1947 को कैफियत क्या थी, क्या मजालम ढाएगे हमारे बड़ों पर? ये समझता मैंने झंडा लहरा लिया यही काफी है। ये काफी नहीं है। यकीन जाने कि हिजरत की सहाबा ने बच्चे गिनवा दिए, माल छिन गया, जायदादें छिन गई, रिश्तेदार छिन गए, सब कुछ छोड़ा है, मदीना तैयबा पहुंचे। अल्लाह कहता है वज़कुरू इन अंतुम कलील से आबाद अदा किया है, अब क्या करना है? अल्लाह कहता है मेरा शुक्र अदा करो। सहाबा ने कमाल ही कर दिया है। अल्लाह कहता है शिरक नहीं करना, सहाबा शिरक के करीब नहीं के। अल्लाह कहता है नमाजी बन जाओ, सब सहाबा नमाजी है। हज करो, सहाबा हज कर रहे, रोजे रखो, सहाबा रोजे रखे, सूद के करीब नहीं जाना, कोई सहाबी सूद के करीब नहीं जा रहा। हम कहां पे खड़े? आजादी मिल गई किस लिए ली थी? अगर यही करना था, नाच गाने का कल्चर करना था, इस्लामाबाद में हिंदुओं का मंदिर तमीर करना था और करतारपुर में सिखों का गुरुद्वारा तमीर करना था, फिर लाख लाख कुर्बानियां किस लिए दी हैं? कुर्बानियां तो इसलिए दी हैं, अल्लाह ये एक अल्लाह की पूजा नहीं करने देते, इबादत नहीं करने देते। अल्लाह जमीन का टुकड़ा तू दे दे, जमीन तेरी होगी, उस पे सजदा भी तुझे करेंगे। आज कब्रों पे सजदा, शजरों पे सजदा, हजरों पे सजदा, जिंदों को सजदा, मुर्दों को सजदा। कौन सा जुर्म है जो हम नहीं करते? जिना के अड्डे जगह जगह चल रहे, शराब की महफिलें जगह जगह चल रही, सूदी कारोबार उरूज है और फख्र से किया जाता है। माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को पमाल किया जाता है, अदालतों के अंदर अदल की धज्जियां उखेड़ी जाती हैं, इसलिए पाकिस्तान लिया नहीं। अल्लाह की कसम 73 साल गुजर गए, मजीद 73 गुजरेंगे। कब कामयाबी मिलेगी? जब अल्लाह के हुक्मों पे अमल किया जाएगा। अगर नहीं ना करेंगे, यकीन जाने मजीद 73 क्या 173 भी गुजर जाए, अपनी खुद मुख्तारी नहीं होगी। खुद मुख्तारी के लिए अल्लाह के हुक्मों पे अमल करना पड़ेगा। छोटी सी बात है, 73 साल है ना, आधे साल फौज ने हुकूमत की है, आधे साल सिविलियन हुकूमत रही है, नतीजा जीरो है और सारे ही तुमने काम आजमा लिए। अब अल्लाह रसूल के हुक्म पे अमल करके देख लो। अल्लाह फिर इस पाकिस्तान में यकीन जाने दुनिया का ये वाहिद खिता है, मौसम हर तरह के, फल हर तरह के, नेमतों से भरा पड़ा है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान, जितना भी शुक्र अदा करे कम है। लेकिन असल फायदा कब होगा? जब इस जमीन पर, मैं कभी कभी ना हैरान होता हूं, तो पाकिस्तान भी ढूंढ रहा होगा या अल्लाह बंदे किसे ने जिन्हें नारा लाया सी पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे बड़े जरा को एक मरतबा फिर पढ़े, पाकिस्तान का मतलब क्या? वो पाकिस्तान ढूंढ रहा है उन बुजुर्गों को, वो कहां पे चले गए भाई जिन्होंने नारा लगाया था। अब तो हमारे ये डब्बू शब्बू बैठ के ना टीवी पे वो कहता है जी पाकिस्तान तो ला इलाहा के लिए बना ही नहीं है, ये तो सेकुलरिज्म के लिए बना है, लिबरलिज्म के लिए बना है। और ये वो काम वहां पे नहीं हो रहे। अल्लाह की कसम, मुसलमान अदाकार वहां पे मशहूर नहीं है, वो क्रिकेट का हिस्सा वहां पे नहीं है, इसलिए पाकिस्तान लिया था। नहीं, एक अल्लाह के निजाम को कायम करने के लिए लिया है। अमेरिका को, काफर को नमाजों से तकलीफ नहीं है। सुनना आखिरी बात है, अमेरिका को, काफरों को, हिंदुओं को ना नमाज से तकलीफ है, ना रोजे से तकलीफ है, ना हज से तकलीफ है। पूरी दुनिया से हाजी नहीं आते, हिंदुस्तान से भी हाजी जाते, हिंदुस्तान में मस्जिदें, वो नमाजें पढ़ते, वो रोजे रखते। तकलीफ क्या है? वो चाहते हैं कि अल्लाह का हुक्म जमीन पे नाफिज ना हो। जब तक अदालतों पे अल्लाह का हुक्म नाफिज नहीं ना होगा, अल्लाह की कसम काफिर सबसे ज्यादा इसको तकलीफ ही इससे अल्लाह का हुक्म नाफिज ना हो। और अल्लाह कहता है हक भी यही बनता है तुम्हारा, जमीन मैंने तुम्हें दी है ना, इस पे आर्डर किसका चलाना है?
اللہ ہمیں وہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دعائے خیر بھی کر دیں یار، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے دعا کر دیں، عظیم موقع ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔